तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, पर एक और बकचोदी कर ही लेते हैं। इन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जाकर जरूर देख लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान वगैरह इस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर रहते हैं और इन्हें कम से कम 3 फिश चाहिए थे अगर ये उस इंपीरियल पॉन्ड में एंटर करना चाहते थे। अभी इनके सामने फिलहाल 7 फिशेस दिख रही होती हैं। अब आगे सिल्वर ड्रैगन के मतलब चारों तरफ ये 7 फिशेस रहती हैं और एक जो फिश रहती है वो इस सिल्वर ड्रैगन के प्यूपिल के पास रहती है। बेसिकली सातों मिलकर एक फॉर्मेशन बना रही होती हैं। इस फिश के जो टेल पर 2 फिशेस रहती हैं मतलब ड्रैगन के, वो बेसिकली गायब हो गई थी और उसे ही ना जियाओसू और डेफांग लेकर गए होते हैं। जैसा कि जियान को एल्डर जूलाओ ने बताया था कि एक फिश तो तुम्हें चाहिए एंटर करने के लिए इस फॉर्मेशन से। इस ड्रैगन के जो सर के पास वो जो मछली थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी। जियान इनसे भी कहता है अपने दोनों दोस्तों से कि हमें जल्दी करना पड़ेगा। मू यिंगिंग इसमें से एक फिश को चुन लेती है। जियान देखता है ये जो मछली थी इस पर 5 कलर के गोल्ड पैटर्न थे। जियान को हालांकि मू यिंगिंग का प्लान समझ में नहीं आता है। मू फैंग भी एक मछली चुन लेता है। 4 कलर की गोल्डन फिश होती है और इसका भी ऑरा काफी तगड़ा होता है। इसके बाद मू यिंगिंग जियान से पूछती है तुम कौन सा चूज कर रहे हो। जियान तुरंत ही कहता है मैं वो जो 9 पैटर्न वाली गोल्डन फिश है ना, जो इस स्नेक के ड्रैगन के आंखों के पास है, मैं उसे चुनना चाहता हूँ। तुरंत ही मू यिंगिंग कहती है इम्पॉसिबल है, ये 9 पैटर्न वाली जो गोल्ड फिश है बेसिकली सबसे पावरफुल यहाँ की गार्जियन है और ये कम से कम 8 स्टार डाउडी के टक्कर की होगी। जियान तुरंत ही कहता तुम लोग टेंशन मत लो, मेरा अपना खुद का प्लान है। फैंग भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रहता है जियान के इस फैसले से। जियान कहता है मुझे 50% अपने पर कॉन्फिडेंस है क्योंकि वैसे भी मेरे पास एक इमॉर्टल लेवल की बॉडी है। जियान कहता है वैसे भी लेट हो रहा है, जल्दी निकलते हैं। जियान तुरंत ही अपना मिल्की व्हाइट फ्लेम इस जो मछली रहती है उसकी तरफ भेज देता है। जियान तुरंत ही जैसा कि इन लोगों ने डिसाइड किया था तीनों मछलियां वहां से निकाल लेता है। जो जैसा मछलियां रहती है मतलब इन दोनों को भी दे देता है। जियान के हाथ में इस समय 9 पैटर्न वाली गोल्ड फिश होती है। जियान बस इसको टच करके भी फील कर सकता था, इसमें से काफी भयंकर कोल्ड फीलिंग आ रही थी इसको। इस सिल्वर ड्रैगन पर मतलब 4 मछलियां बची हुई थी। गाइस देखो 9 मछलियां थी टोटल, ये 9 ड्रैगन फॉर्मेशन है। 2 मछलियां तो वो दोनों भाई बहन लेके चले गए थे, अब 3 इन्होंने ले लिए तो बचते हैं यहाँ पर 4। के बाद फाइनली ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। जियान कहता है अगर कोई भी एक गार्जियन को हरा दिया तो दूसरे की मदद करने के लिए आ सकता है। गाइस आपको समझ में आ गया, ये 9 मछलियां हैं और जो जिस प्रकार की मछली चूज करेगा उसको उसी प्रकार के गार्जियन से फाइट करना पड़ेगा। अभी इनमें से कोई भी मतलब उस इंपीरियल पॉन्ड में एंटर कर सकता है। बेसिकली इन लोगों के सामने एक युवान स्टोन रहता है। जो मछली रहती है बेसिकली एक चाबी के समान रहती है, ताकि जब से ये उसको ओपन करेंगे तो ये गार्जियन से फाइट कर सकते हैं। इस दौरान जियान रास्ते में अपने मास्टर से यानी गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछता है इस 9 पैटर्न गोल्ड फिश के बारे में। जियान के हिसाब से ये आराम से एक 6 पैटर्न या 7 पैटर्न गोल्ड फिश के गार्जियन से फाइट कर सकता था। इस 9 पैटर्न वाले गार्जियन से जियान को भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताने लगते हैं कि जो टियान मियू क्लैन था वो कैसे गिरा, मतलब कैसे उसका पतन हुआ। तो बताने लगते हैं कि पास्ट की बात है, टियान मुयू क्लैन और ये जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली है दोनों एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे। मैंने कहता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट है यानी ये जो पैलेस है काफी ज्यादा ये पावरफुल है। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से कहते हैं कि तुम जब पहली बार अंडरग्राउंड पैलेस में आए थे तुम्हें कुछ तो फील हुआ था, याद करो। मैंने कहता है हाँ मुझे वहां पर ओशियन ऐसा लगता है कि समुद्र के समान एक डीप वेव की फीलिंग हुई थी। बताने लगते हैं गोल्डन ड्रैगन की बहुत साल पहले एक अंडरग्राउंड रिवर था जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में, इसको कहते थे चांगशु हुआए। वहीं पर ये टियान मुयू क्लैन वाले लोग रहते थे। ये बिल्कुल भी किसी से फाइट नहीं करते थे, मतलब ये लोग शांति से रहते थे। बताते हैं कि उसी समय जुआनलिंग फैमिली के जो उस समय के किंग थे वो इस जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में आए थे और कई सारे पावरफुल वॉरियर्स को बुला करके इस सी को मारना चाहते थे। बैटल बेसिकली अंडरग्राउंड में ही लड़ा गया था जहां पर काफी सारा अंधकार ही अंधकार था और जो भी मतलब इस समुद्र में क्रीचर्स थे उनको इन लोगों ने जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने मार दिए। इन सब चीजों को देखकर जो टियान मुयू क्लैन वाले जो 9 पावरफुल फाइटर्स थे, क्योंकि वो इसी नदी में रहते थे समुद्र में, तो उन्होंने अपना जो 9 फिशेस प्लेइंग द ड्रैगन एरे फॉर्मेशन था ये बना दिया यहाँ पर के, और इसके वजह से ही वो जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली का किंग था वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। इसके बाद फाइनली जो रॉयल फैमिली वाले थे यहाँ पर कई सारा मतलब मिट्टी का परत डाल दिए। लंबे समय के बाद यहाँ पर एक इन्होंने अंडरग्राउंड पैलेस बना लिया और इन समुद्र वाले क्रीचर्स को मारने के कारण इन्हें काफी सारा मतलब संपत्ति वगैरह भी इस समुद्र से मिल गया था। इसी कारण से मतलब ये जो टियान मुयू क्लैन के लोग थे जो सी क्रीचर्स थे इनको मारने की वजह से और बेचने की वजह से गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं कि जुआनलिंग फैमिली वाले इतना ज्यादा अमीर हो पाए और इतना ज्यादा फैल पाए। यान अब समझ जाता है कि बेसिकली अभी भी ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले रुके नहीं है, ये कुछ ना कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली जियांग पवेलियन और साथ में मेडुसा क्लैन वाले भी इनको फोर्स कर रहे हैं जुआनलिंग फैमिली वालों को, तो ये कुछ ना कुछ तो बड़ा ही गेम खेलने वाले हैं।
उसके बाद जियान यहाँ पर मतलब वो जो इरेगुलर फिश सोर्स स्टोन था, यानी जो पत्थर था, वहां पर पहुंच गया था और उसे देख रहा था। तो वही पत्थर था जिसे जियान कुछ समय पहले निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जियान के पास वो जो मछली रहती है 9 पैटर्न वाली, वो इस पत्थर के पास ले जाता है। यहाँ पर तुरंत एक लाइट चमकने लगती है, फिर भी अभी तक खुला नहीं रहता। जियान बोलता है मैं इसे ओपन कैसे करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को तुरंत ही बताते हैं कि ये जो फिश पैटर्न वाली मतलब ये मछली है, इसमें अपनी ऑरा फील करो, उसके बाद इसे टच करो उस पत्थर से। उसके बाद जियान सेम वैसा ही करता है, मतलब अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से इस फिश पैटर्न को टच करता है। उसके बाद इसको युआन स्टोन में यानी वो पत्थर में टच कर देता है। अब जियान के सामने एक इल्यूजनरी फिगर प्रकट हो जाते हैं। इल्यूजनरी फिगर थे, इनके लॉन्ग ब्लैक हेयर थे। सबसे बड़ी बात तो थी इनकी जो आंखें थी बिल्कुल एकदम मछली के समान थी, एकदम उसी मछली के समान लग रही थी जो ये गोल्ड फिश जियान ने लिया था 9 पैटर्न वाली। इसकी आंख गायब थी और ये आंख जो गायब थी शायद इन्हीं के पास थी, मतलब इन्हीं की आंख थी वो। जियान को मालूम था कि ये जो टियान मुयू क्लैन के थे यही वो सबसे पावरफुल गार्जियन है। इस समय क्रॉस लेग्ड बैठ गया था और वेट कर रहा था। ये जो फिगर थे जो इल्यूजनरी थे, धीरे धीरे एक सॉलिड फिगर में मतलब एक लिविंग थिंग में बदल गए थे। जैसे ही ये गार्जियन प्रकट हो जाते हैं, वो जो फिश स्टोन था ना बेसिकली उसके कलर एकदम गायब हो जाते हैं। ये फिगर फाइनली अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही आंखें खोलते हैं एक टेरिफाइंग ऑरा मतलब इस पूरे रास्ते में फैल जाती है और एक कहते हैं कौन है वो इंट्रूडर, कौन है जो यहाँ पर आया है। ये नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, इनके लंबे काले बाल थे, एक विद्वान जैसे लग रहे थे। जियान तो इनको देखते ही मतलब एकदम डर गया था। जियान इनसे कहता है कि मैं जूनियर जियान हूँ, मैं आपका ये फॉर्मेशन स्टोन बोरो करने आया था, क्योंकि यही वो फॉर्मेशन स्टोन है, मतलब ये जो पत्थर है इसी से जियान उस 9 फिशेस ड्रैगन फॉर्मेशन से बाहर निकल सकता था। तुरंत ही जियान से कहते हैं तो मुझे पहले हराओ। इसके बाद ये अपना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर देते हैं। ये 8 स्टार डाउडी के पावर हाउस रहते हैं, मतलब पीक लेवल पर। जियान भी काफी ज्यादा हेल्पलेस रहता है। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग अंदर से हंस रहे होते हैं। जियान से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, अभी मैं यहाँ पर हूँ। तुरंत ही जियान से कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली है टियान मुयू क्लैन के बारे में ज्यादा क्या हुआ था, पर मैं इतना तो समझ सकता हूँ ये जो टियान मुयू क्लैन वाले गार्जियन है ये बहुत ज्यादा जुआनलिंग रॉयल फैमिली को हेट करते हैं। अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम यू जुआन है और मैं टियान मुयू क्लैन का लीडर हूँ। इनके बॉडी से मतलब पानी की बूंदें गिर रही थी क्योंकि ये मछली वाले क्लैन के थे। इसके लिए ये पूरे रास्ते को गीला कर रहे थे क्योंकि ये लोग पानी में लड़ने के बहुत ही ज्यादा महारत हासिल किए थे। तुरंत ही पूरा माजरा समझ जाता है, अगर यहाँ पर चारों तरफ ये पानी फैला दिए तो जियान को इनको हराना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। जियान तुरंत ही अपना मिल्की व्हाइट फ्लेम से अपने बॉडी को कवर कर लेता है। यहाँ पर जो भी जल की बूंदें थी, जैसे जियान का मिल्की व्हाइट फ्लेम अपीयर होता है ये तुरंत ही वाष्पित हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है भाप बन करके। तो यू जुआन जो रहते हैं जब जियान को देखते हैं मिल्की व्हाइट फ्लेम में तो इनका भी मतलब ध्यान पूरी तरह से जियान पर चला जाता है और ये सीरियस हो जाते हैं। तुरंत ही एक फिस्ट अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देते हैं। तुरंत ही जियान से कहते हैं कौन हो तुम और तुम्हारा क्या रिलेशन है जुआनलिंग रॉयल फैमिली से, बताओ नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। को याद आता है कि इनके टियान मूव फिश क्लैन को बेसिकली फायर के ही द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। इसी कारण से यू जुआन काफी ज्यादा गुस्सा रहते हैं। हालांकि जियान इस समय अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से एक बैरियर बना लिया रहता है, पर ये जानता था कि ये इस अटैक को संभाल नहीं सकता है। अटैक जियान से टकराता है और जियान यहाँ पर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जियान को दिखाया जाता है जो इस समय हंस रहा था। इसलिए जियान का अपना अवतार टेक्निक था, यानी इसकी क्लोन बॉडी टाइप। हालांकि इसकी मेन बॉडी को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचती है, पर जियान अब इस यू जुआन के ऑरा को फील कर चुका था। जियान इनसे डायरेक्टली फाइट कर रहा होता अभी तो पक्का था ये सीरियसली इंजर्ड होता था। गोल्डन ड्रैगन किंग इस समय कुछ तो सोच रहे होते हैं कि ये यू जुआन इतना गंदे तरीके से क्यों जियान से फाइट कर रहा है, क्योंकि एक लीडर के पोजीशन का बंदा है और इस बच्चे पर इतना बेरहमी से अटैक। यू जुआन भी फील कर चुका था कि वो जियान की क्लोन बॉडी थी, अब इसका ध्यान पूरी तरह से जियान पर था। इसका जो क्रोध था पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका था। भी जान चुके थे कि ये बंदा सिंपल बंदा नहीं है। फिर से जियान पर अटैक ही करने वाले होते हैं, तभी जियान कहता है सीनियर थोड़ा वेट कर लीजिए। फिर युजवान पूछते हैं बॉय तुम्हारे पर जो फ्लेम हो रहा है ये कहाँ से आया। के बाद फाइनली जब गोल्डन ड्रैगन किंग देखते हैं कि ये बंदा अटैक नहीं कर रहा है तो ये भी यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये सोच के देखो यहाँ पर मतलब गोल्डन ड्रैगन किंग इस पासेज में थे, मतलब जियान के साथ ये युजवान भी फील नहीं कर पाते जो 8 स्टार डाउडी के बंदे थे। मतलब गोल्डन ड्रैगन किंग का पावर क्या ही लेवल पर होगा। युजवान भी इस ऑरा को फील करके थोड़ा सा भय खा जाते हैं, बोलते हैं कौन है ये। गोल्डन ड्रैगन किंग नजर आने लगते हैं, इनके 2 गोल्डन आईज सबको नजर आती हैं और ये यू जुआन की तरफ एक स्माइल भरे चेहरे से देख रहे थे। तुरंत ही कहते हैं कितना कूल बन रहे हो ना तुम मेरे डिसाइपल को बुली करके। ये बिना कुछ बोले यू जुआन पर अटैक कर देते हैं। इनका जो हाथ था इस समय ड्रैगन क्लॉज में बदल चुका था और एक टेरिफाइंग पावर इसमें से निकल रहा था। ये दहाड़ मारते हैं ड्रैगन दहाड़ यू जुआन पर। यानी ये देखकर थोड़ा अचंभित था। अगर लेजेंड्स की बात मानी जाए तो गोल्डन ड्रैगन किंग एकमात्र ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे जो ड्रैगन गॉड के करीब के माने जा सकते थे। हालांकि अभी ये सोल फॉर्म में है पर भी इसी समय भी इनके स्ट्रेंथ को कमतर आका नहीं जा सकता। अगर ये अपनी पूरी बॉडी में होते तो ये यू जुआन भी इनके सामने चींटी के समान थे। यू जुआन भी फील करते हैं कि जो ड्रैगन किंग का रोर था इसके मात्र से इनकी फाइटिंग की मानो काम ही न कर रही हो। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं तुम्हें जानने का मतलब ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जुआन इस समय निराश था पर ये कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर भी पूछता है क्या तुम सच में जुआनलिंग रॉयल फैमिली से हो। उसको थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि शायद ये लोग
जुआनलिंग रॉयल फैमिली से नहीं है। जियान मिन की तरफ आगे बढ़ता और कहता सीनियर बस मैंने आपको सम्मन किया था ताकि मैं आपको चैलेंज कर सकूं और इंपीरियल पॉइंट में फाइनली एंटर कर सकूं, पर तो आप मेरा बात बिना कुछ सुने ही मुझे पर अटैक करने लगे। फिर बोलते हैं युजुआन कि जब तुमने मुझे सम्मन किया तो मैंने तुम्हारी बॉडी पर ह्यूज फ्लेम पावर फील किया और पास्ट में जब इन जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने मुझे डिस्ट्रॉय किया था हमारे क्लैन को 1000 साल पहले, तो इन लोगों ने भी फ्लेम पावर यूज किया था। हालांकि यहाँ पर जो इनका सोल रहता है बस उसका थोड़े बहुत अंश ही बचे रहते हैं, तो ये फिर भी बुद्धिमान थे। गोल्डन ड्रैगन किंग से फाइट के बाद, एक छोटे ही फाइट के बाद ये समझ चुके थे कि जियान उन बंदों में से नहीं है, मतलब ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली में से नहीं है। इस समय गोल्डन ड्रैगन किंग भी सोच रहे होते हैं पावर ऑफ फायर जिससे कि टियान मुयू क्लैन को डिस्ट्रॉय किया गया था, क्या हो सकता है? वो सच में होली फ्लेम था? जियान के भी दिमाग में यही बात आती है और उसकी आंखें काफी ज्यादा हॉट हो जाती हैं और ये युजुआन की तरफ ब्लैंकली देख रहा था। इसके बाद जियान इनसे सीनियर बोल के पूछने लगता है कि माजरा क्या था, पास्ट में क्या हुआ था। कहते हैं क्योंकि तुम जुआनलिंग रॉयल फैमिली के नहीं हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बताने लगते हैं कि हालांकि इनके टियान मुयू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पर ये मिस्टीरियस रॉयल फैमिली वाले इनके जो ट्रेजर्स थे उनको अभी भी शायद नहीं पा पाए थे। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इधर सोच रहे होते हैं, जितना मुझे याद है टियान मुयू क्लैन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली में जो बैटल हुआ था वो वन साइडेड हुआ था, उसमें जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले जीत गए थे। फिर उस समय गोल्डन ड्रैगन किंग भी बहुत ज्यादा घायल थे और वो इस समय जुआन टियान कॉन्टिनेंट में ही वापस लौटे रहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा बहुत इसका आइडिया रहता है। जुआन इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग से कहता है क्योंकि आप इस बच्चे के साथ हो और आपका इसके साथ क्लोज रिलेशनशिप है तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इसको ध्यान से और डाउट से देखने लगते हैं। बोलते हैं कि युजुआन कि हमारे जो टियानमू फिश फैमिली है उसमें एक मैजिकल प्लांट है, ये आराम से मतलब सोल पावर को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग रिकवरी कर सकता है। कहता है अगर आप उसे पा लें तो आपका जो पीक पावर है शायद सोल का वो लौट सकता है। फाइनली अब गोल्डन ड्रैगन किंग भी अपने प्राइड फेस को उठाकर युजुआन की तरफ देखने लगते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं क्योंकि ये फार्मासिस्ट यानी एल्केमिस्ट नहीं है तो के लिए वो सोल पावर ज़्यादा यूजफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर अपने स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हैं। तभी ये जो टियानम्यू क्लैन के यानी युजुआन हंसते हैं और कहते हैं मैं जो ट्रेजर के बारे में बात कर रहा हूँ उस बोधी प्लांट के बारे में, वो टाउजियान लेवल के पावर हाउस के लिए ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप उसका नाम जानते होंगे तो आपको भी पता होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं क्या नाम है उसका? ये बताते हैं फेरी बोधिसत्वा। के बाद ये कुछ भी नहीं बोलते हैं और गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ देखने लगते हैं। अगर ये आपके लिए लाभदायक नहीं है तो मैं आपसे वो रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की भी मानो एक समय आंख जैसे लगता है बाहर आ जाएंगे, बोलते ये सच में फेरी बोधी ट्री है, बोधिसत्वा। इधर सीन शिफ्ट होता है और मू फेंग और मू यिंग को दिखाया जाता है ये अपने लेवल के हिसाब से अलग अलग टियानम्यू क्लैन के गार्जियन से फाइट कर रहे थे। के सामने मतलब 6 स्टार डाउडी के गार्जियन थे। मू फेंग इस दौरान जियान के ब्रेथ को भी फील करता है और ये सोचता है शायद जियान ठीक ही होगा। मू यिंग इस दौरान थोड़ा अच्छे रहती है बैटल में, क्योंकि इसके पास जो अज्योर फ्लेम रहता है उससे ये गार्जियन थोड़ा पीछे हट गए रहते हैं। इधर मू यिंग भी जियान के आसपास वो पावर को फील करती है और कहती है जियान क्या तुम ठीक हो? बाद ये काफी तेजी से अपने सामने वाले गार्जियन को अटैक करने लगती है। और ये जो दोनों भाई बहन रहते हैं वो फील करते हैं कि जियान जो है एक पावरफुल बीइंग यानी कि जो फर्स्ट रैंक के गार्जियन है 8 स्टार डाउडी वाले उनसे फाइट कर रहा है, ये सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसके बाद ये भी अपने बैटल पर फोकस करने लगते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस समय अचंभित थे कि इनके पास वो फेरी बोधी ट्री है। तुरंत ही मतलब युजुआन जो रहते हैं कसम खाते हैं कि मैं धरती और आकाश का कसम खाता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही है। कहते हैं हालांकि जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों ने हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर इनके भी यूज का वो फेरी बोधी ट्री नहीं है, इनमें भी शायद अभी तक कोई डाउजियान लेवल पर नहीं है। ये जो फेरी बोधी ट्री है इसे वही लोग पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं जो डाउजियान लेवल पर हो। अगर आपकी एक सांस भी चल रही हो, मतलब सोल में थोड़ा भी पावर जिंदा हो, तो ये बोधी ट्री आपको जिंदा कर सकती है। तो अभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं पर मुझे जितना पता है जुआनलिंग रॉयल फैमिली में एक डाउजियान लेवल का बंदा है, तब तो वो आराम से इस फेरी बोधी ट्री को एब्जॉर्ब कर सकता था, पर उसने किया नहीं क्यों? जुआन भी कहता है हाँ मुझे पता है। कहता है क्योंकि ये केवल फेरी ट्री नहीं है बल्कि ये मदर ऑफ फेरी बोधी ट्री है। जियान भी एक अलग ही नजर से इनकी तरफ यानी जुआन की तरफ देखने लगता है। मदर ऑफ द फेरी बोधी ट्री, ये एक मेडिसिनल मटेरियल था, इसलिए जियान को इसके बारे में पता था। इसको एक होली ऑब्जेक्ट माना जा सकता था एल्केमिस्ट की आंखों में। कि ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई भी बंदा मदर ऑफ द फेरी बोधी ट्री पा लेगा तो आराम से होली रियल में पहुंच सकता है, मतलब उसका सोल पावर एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। जियान के लिए तो ये काफी अच्छी चीज थी, क्योंकि ये सोल पावर में ही महारत था, इसको सोल पावर को होली लेवल पर ले जाना। अभी तो वो जो पिल वैली वाले भी गार्जियन थे उन लोगों के पास भी ये पावर नहीं था, तो जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जब मदर ऑफ बोधी ट्री का नाम सुनते तो ये भी एक बार को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जानते थे कि इससे जियान को भी काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है और इसका सोल पावर होली रियल में पहुंच सकता है। जियान का भी जो सोल पावर था वो मॉर्टल रियल में था। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग डिसाइड करते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम्हारा प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें, जो तुम बोलोगे मैं मान लूंगा। तो जुआन इनको थैंक यू बोलता है। तुरंत ही कहते हैं ज्यादा खुश मत हो, अभी मेरे लेवल के हिसाब से मैं तुम्हारे यानमू क्लैन का इन जुआनलिंग रॉयल फैमिली वालों से बदला नहीं ले सकता हूँ।
कहते हैं क्योंकि मैं सोल बॉडी हूँ तो मैं अभी उस जुआन लिंग किंग को नहीं मार सकता हूँ, तो ऐसी बातें मतलब ऐसे वादे मत मुझसे ले लेना। जुआन कहता है नहीं, मुझे ऐसा वादा नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं बस आपसे टियान मुयू क्लैन के जो लास्ट मेंबर है उसके बारे में, आप लोग बस उसे बचा लीजिए। उसके अंदर एक अलग ही मतलब यू जुआन के समय एंथुसियाज्म रहता है और ये काफ़ी ग्रेसफुली और रेस्पेक्टफुली गोल्डन ड्रैगन किंग से कहता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अचंभित हो जाते हैं क्योंकि टियानमुयू क्लैन तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। इनके क्लैन की एक बच्ची जो बची है, ये बताने लगते हैं कि जब टियानमुयू क्लैन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था तो मैंने किसी भी तरीके से जो मेरी बेटी थी उसको सील कर दिया था, जो अभी उस समय जन्मी थी। उसके बाद वो यहाँ से एस्केप कर गई, पर कहाँ है अभी वो मुझे भी नहीं पता है। बेसिकली इन्होंने सील टेक्निक यूज किया था। ये सुनकर तो जियान की मानो आंखें बाहर आ गई हों। ये जो सीलिंग टेक्निक थी किसी भी पर्सन के पावर को भी टेम्पररीली सील कर सकती थी, इससे कोई भी इसके मतलब रहने का अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी थोड़ा चिंतित थे क्योंकि 1000 साल बीत गए थे, तो वो लड़की कहाँ होगी। इस प्रकार का सीलिंग मेथड जो किसी को हजारों सालों तक सील कर पाए, के बाद ये यूजुआन बताने लगते कि जो हमारे क्लैन का टियानमुयू क्लैन का जो सीलिंग मेथड है काफी ज्यादा स्पेशल है। बोलते हैं कि अब शायद वो सील ब्रेक करने वाला होगा, ज्यादा से ज्यादा अब शायद इनके हिसाब से 1 साल ले सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, स्माइल करते हैं, ठीक है मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जियान को कौन देते हैं, बोलते हैं जब तुम लोग मतलब गोल्डन ड्रैगन की जब आप लोग मेरी बेटी के करीब हो गए तो इसमें से एक हॉट ब्रेथ निकलेगा तो आप समझ जाओगे। बताते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को मेडुसा फैमिली की जो टेरिटरी है उधर के आसपास सील किया था। जियान को ये कॉन्च दे देते हैं जो एक डार्क ब्राउन कलर का होता है। जो डार्क कॉन्च था इसमें से एक मैजेस्टिक सी ब्रेथ समुद्र के समान हवा यानी निकल रही थी। जानबीन से कहता है क्योंकि हमने वादा किया है तो मैं और मेरे मास्टर जरूर आपको हेल्प करेंगे। जुआन भी इनको धन्यवाद करता है। इसके बाद ये बताते हैं कि वो जो बोधि ट्री है, मदर ऑफ बोधि ट्री, वो बेसिकली जुआनलिंग रॉयल फैमिली उसको सीक्रेटली अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अभी भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं अगर मैं अपने पीक पर भी होता तो शायद मैं उस मदर ऑफ फेरी बोधि को इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले क्या एब्जॉर्ब करेंगे। और ये हंस रहे थे। बताते हैं जुआन कि जो मदर ऑफ बोधि ट्री है ये 6th फ्लोर पर है अंडरग्राउंड पैलेस के। तो जियान को भी पता था कि ये जो अंडरग्राउंड पैलेस है ये 7 फ्लोर में डिवाइडेड है। जो इंपीरियल पॉन्ड था ये तो बस अभी 1st फ्लोर पे था। जियान को सेकंड पासेज पर यानी सेकंड लेवल पर जाने के लिए भी कोई रास्ता मिला भी नहीं था और 6th फ्लोर पर ये कैसे जाएगा। दौरान जुआन बताते कि मैं फील कर सकता हूँ कि मदर ऑफ द बोधि जो ट्री है वो 6th फ्लोर पर ही है क्योंकि मेरा इसके साथ एक गहरा कनेक्शन है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी स्माइल करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो भी डाउट थे इस युजुआन ने बता दिए थे, क्योंकि इस मदर ऑफ बोधि ट्री से ये अपने सोल पावर को अपने पीक पर ले जा सकते थे। उसके बाद अगर जियान एक होली फ्लेम पा गया तो ये इनकी बॉडी बना सकता था। युजुआन बताते हैं कि जो भी इस जुआनलिंग रॉयल फैमिली में है मैंने फील किया कि इनके पास जरूर फ्लेम पावर है, इसी की वजह से हमारा टियानमू फिश क्लैन हार गया था। उनके पास जो फ्लेम है मुझे जितना पता है इस लिटिल बच्चे यानी जियान के पास जो फ्लेम है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब गोल्डन ड्रैगन किंग भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है शायद उनके पास होली फ्लेम क्या हो सकता है। बताते हैं कि जब इनके टियानमू फिश क्लैन पर अटैक किया गया था तो ज़्यादातर लोग जो इस जुआनलिंग फैमिली के किंग ने बुलाया था सभी के पास पावर ऑफ फ्लेम्स थे, जिसके कारण कि हमारा क्लैन सप्रेस कर दिया गया था और अंत में हरा दिया गया था। मैंने उनसे पूछने लगता है वो फ्लेम का पावर कैसा था। बताते कि मुझे ऐसा डर लग रहा था जैसे मानो कि मेरा जो सोल है उसको भी ये फ्लेम जला देगी। उसका पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। जियान समझ जाता है कि इस प्रकार का डर तो केवल होली फ्लेम ही ला सकती है। और ये एल्डर जो रहते हैं युजुआन जियान को बताते हैं कि जब वो जुआनलिंग फैमिली वाला जो राजा था जब इन पर अटैक कर रहा था तो वो मिस्टीरियस फ्लेम के कारण बैकलैश भी सहा था। मुझे जितना समझ में आया बेसिकली वो जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली का किंग था वो होली फ्लेम को स्वॉलो नहीं किया था बल्कि उसको जबरदस्ती वो रेजिस्ट कर रहा था, यानी कि जबरदस्ती उसको खा गया था। जियान भी ये सुनकर दंग रह जाता है क्योंकि इसको याद आता है कि पास्ट में इसके एंसेस्टर जायो जुआन ने भी यही किया था। वो 3 प्रकार के हेवनली फ्लेम को अपने पावर के दम पर सप्रेस करके अपनी बॉडी में रखे हुए थे। तो ये तो पक्का था कि ये जो होली फ्लेम था ये बॉडी से कभी भी निकल सकता था यानी आउट ब्रेक कर सकता था। इसलिए जियान काफी ज्यादा खुश था क्योंकि जियान को पता चल ही गया था कि मतलब ये होली फ्लेम जो है इसी क्लैन में यानी जुआनलिंग रॉयल फैमिली के पास ही है, तो इसे ढूंढना ज्यादा कठिन नहीं होगा। जियान उसके बाद वो जो डार्क ब्राउन कॉन्च इन्होंने दिया रहता है उसको रख लेता है और कहता है मैं पक्का जरूर आपकी बेटी को रेस्क्यू करूंगा। जियान थोड़ी देर सोचता है और युजुआन इसकी तरफ देख रहे थे और ये कहते हैं कि मुझे जितना समझ में आता है शायद जो 7th फ्लोर है उस पर वो होली फ्लेम हो सकता है, मतलब मुझे वहां से वैसी ही ऑरा फील होती है। युजुआन इस दौरान जियान से कहता है पर एक चीज याद रखना, मुझे जितना शंका है ये जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली वाले हैं इनका जरूर क्लोज कनेक्शन है घोस्ट वर्ल्ड वालों के साथ, और जितना मुझे समझ में आता है शायद 7th फ्लोर को यानी वो जो अंडरग्राउंड पैलेस पर है उसको पक्का कोई एक इमॉर्टल लेवल का वॉरियर गार्ड कर रहा
होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी यह बात सुनकर थोड़ा सा मतलब कोल्डली स्नॉट करते हैं। के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग अपना पावर रिलीज करते हैं। ये देख करके यू जुआन भी अचंभित हो जाता है। ये जो पावर रहता है ये हाफ इमॉर्टल लेवल पर रहता है। समझ जाता है अगर गोल्डन ड्रैगन किंग अभी जिंदा होते मतलब इनकी बॉडी होती है तो ये पावर पक्का मतलब इमॉर्टल लेवल में भी बहुत हाई लेवल पर रहता था, पीक पर। इसके बाद ये एक ड्रैगन रोर लगाते हैं। ये देखकर तो अब यू जुआन भी समझ जाता है इनके ऑरा को कि ये तो किंग ऑफ द ड्रैगन क्लैन की रोर है। क्या ये द गोल्डन ड्रैगन किंग है? ये गोल्डन ड्रैगन किंग को इस दुनिया में ऐसा कोई भी तुच्छ इंसान नहीं होगा या बड़ा इंसान नहीं होगा जो जानता नहीं होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग के जो क्लैन वाले थे इन्होंने काफी समय से एविल क्लैन वालों के साथ फाइट किया था। इसके बाद ये युजुआन जो रहता है वो निश्चिंत हो जाता है और जियान की तरफ देखता है और कहता है तो तुम शायद यहाँ पर जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड में एंटर करने हो, है ना? जियान भी इनको हाँ में सर हिला देता है। ये बताते हैं कि ये जो जुआनलिंग पॉन्ड है बेसिकली बाहर के लोगों के लिए एक पॉन्ड है, पर ये हमारे लिए एक फॉरबिडन टाइप पैलेस था। इनकी आवाज में एक अलग ही रिग्रेट रहता है। सुनकर तो जियान एक बार और अचंभित हो जाता है क्योंकि पहले तो इसने वो फेरी बोधिसत्व ट्री के बारे में सुना रहता है। अब ये पॉन्ड समझ जाता है कि एल्डर यू जुआन इस जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। बताने लगते हैं कि जो जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड है एक स्पेशल रिवर है और इसका जो पानी है किसी भी इंसान के कल्टीवेशन को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। बताते कि तुम्हें जितना पता है ना कि ये 6 स्टार डाउडी में मतलब लेवल में ले जाने के लिए मदद करता है, पर ये तो बहुत छोटी मोटी जानकारी है। जो जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड है इसके 2 लेयर है। फर्स्ट लेयर है उसमें हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे कि मतलब किसी भी कल्टीवेशन का स्पीड बढ़ जाता है। जो सेकंड स्टेप है उसमें कंडेंसेशन वगैरह होता है, मतलब तुम अपनी बॉडी को एक डाउडी बॉडी बना सकते हो। जुआन बताता है कि जो सेकंड लेयर है उसमें आज तक ये किंग जुआनलिंग ही एंटर किया है। ज्ञान इसके बाद इनसे पूछता है क्या जो फर्स्ट लेवल का सीक्रेट है और सेकंड लेवल में कुछ अंतर है क्या, कि 1000 सालों में बस सेकंड लेयर में किंग जुआनलिंग ही गया था। ये हंसने लगते हैं और बताते हैं क्योंकि ये हमारा ही प्लेस था इसलिए हमें पता है। बताते हैं कि अगर तुम इसमें 1 महीना रहोगे मतलब वो बाहर के 1 साल के बराबर है। ये फर्स्ट लेयर के लिए लागू होता है। कोई आज तक सेकंड फ्लोर में जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया है। बताते हैं कि सेकंड लेयर में जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आज तक कोई फॉलो ही नहीं कर पाया बस उस जुआनलिंग किंग के अलावा। कहते तुम टेंशन मत लो, मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में कैसे तुम जा सकते हो। बताते हैं कि बेसिकली ये जो एम्परर पॉन्ड है ये पहले एक ऑर्डिनरी तालाब ही था, पर इस पर एक मीटेओराइट यानी उल्का पिंड गिर गया था जिसके कारण ये जुआनलिंग एम्परर पॉन्ड बना। इसके जो मिस्टीरियस पावर थे मीटेओराइट के उल्का पिंड के चारों तरफ इस नदी में फैल गए थे। इसका जो मेन लोकेशन है उल्का पिंड का ये सेकंड फ्लोर के कोर पर है, इसीलिए कोई भी अगर सेकंड फ्लोर में जाके कल्टीवेट करेगा तो उसके सक्सीड होने के चांसेस और कल्टीवेशन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इतना ज्यादा टेरिफाइंग है ये मिस्टीरियस जो उल्का पिंड गिरा था कि इससे कोई भी इंसान एक डाउटी लेवल की बॉडी मतलब पीक तक बना सकता है या उसके ऊपर भी जा सकता है, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। जुआन हंसने लगते हैं, बोलते मुझे भी नहीं पता कि वो उल्का पिंड में क्या खासियत है, पर मेरे पास एक रास्ता है ताकि तुम उस उल्का पिंड के क्लोज जा सको। मिस्टीरियस मीटेओराइट का नाम सुन के तो एक बार गोल्डन ड्रैगन किंग भी अचंभित हो जाते हैं। यू जुआन इस दौरान बताते हैं कि इस मीटेओराइट के बारे में तो किंग जुआनलिंग वगैरह को भी नहीं पता है। जियान इनको थैंक्स बोलता है। ये बोलते हैं बस तुम मेरी बेटी को बचा लेना। ये कहते हैं अगर तुम्हें सेकंड फ्लोर में एंटर करना है उस पॉन्ड के तो तुम्हें हमारे क्लैन का यानी टियानमू फिश क्लैन का वो टोकन चाहिए। जियान तुरंत ही वो डार्क ब्राउन कॉन्च निकालता है अपने रिंग में से। कहते हैं हाँ यही चीज, ये एक बेसिकली फेरी आर्टिफैक्ट है। जियान ये सुन के और भी ज्यादा अचंभित हो जाता है। जियान ने भी इसमें से सी टाइप समुद्र के समान एक ऑरा फील किया था। फेरी आर्टिफैक्ट मतलब फेरी टाइप फेरी लेवल का वेपन। जैसे जियान का जो इंस्टेंट जुआन रूलर रहता है उसमें जब से ड्रैगन सोल एंटर कर गया रहता है तो जियान का भी जो वेपन रहता है वो अब इमॉर्टल लेवल का एक आर्टिफैक्ट बन गया रहता है। फिर भी अभी जियान को जो ये इमॉर्टल वेपन रहता है इंस्टेंट जुआन रूलर, इसमें और भी ज्यादा उम्मीदें थी आगे ग्रो करने के। जुआन कहते हैं कि तुम इस फेरी आर्टिफैक्ट को वेपन को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा फ्यूचर में तो मैं इसके पावर को एक्टिवेट कर दूंगा, तब तुम इसके पावर को देख सकते हो। बेसिकली इसमें समुद्र का जो गेट है वो अभी सील्ड स्टेट में है। जियान भी अब एंशिएंट जुआन रूलर को अपने समझ जाता है कि शायद इसका जो वेपन है फ्यूचर में जाकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बने, मतलब इमॉर्टल वेपन लेवल से भी ऊपर जाए। ये कहते हैं कि वहां पर जो 5 मछलियां थी उन्होंने उस ड्रैगन को जगा दिया होगा, तो उनसे फाइट करने के लिए कम से कम एक 6 स्टार डाउडी लेवल का पावर हाउस चाहिए। और ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास हमारे टियानमू फिश फैमिली का वो टोकन है। इधर मू यिंग और मू फैंग को दिखाया जाता है। ये जियान के लिए काफी ज्यादा चिंतित थे क्योंकि जियान अभी तक बाहर नहीं आया था। फैंग कहता है फिर भी मैं भी जियान के ब्रेथ फील कर पा रहा हूँ तो वो ठीक ही होगा। फिर ये जो दोनों भाई बहन रहते हैं उस सिल्वर ड्रैगन के पास पहुंच चुके थे। मू फैंग थोड़ा अचंभित था क्योंकि इन दोनों लोगों ने बेसिकली जो फर्स्ट स्टार की फिश रहती है और सेकंड स्टार की फिश ही लिया रहता है। इसका स्ट्रेंथ इन लोगों का काफी
काफी ज्यादा रहता है। ये लोग आराम से 5th स्टार या 6th स्टार की फिश भी ले सकते थे। जैसे ही वहां पर पहुंचते इन्होंने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और ये जो ड्रैगन था एक दहाड़ लगा रहा था। वुफेंग अब समझ जाता है कि अगर किसी को भी इंपीरियल पॉन्ड में एंटर करना है तो पहले इस ड्रैगन की सहमति होनी चाहिए। फिलहाल इस सिल्वर ड्रैगन के सामने जायोशु और उसकी बहन खड़े रहते हैं। जायोशु जो रहता है एक पावरफुल अटैक इस ड्रैगन की तरफ लॉन्च कर देता है। मू यिंगिंग इसमें से एक फैमिलियर स्मेल को सेंस कर सकती थी। वुफेंग भी इस पावर को सेंस कर लेता है और मू यिंगिंग से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि एक सिडक्टिव पावर थी। बेसिकली अभी जो जायोशु रहता है उसने एक पाउडर फेंका रहता है इसके ऊपर, ड्रैगन के ऊपर। ये जो ड्रैगन रहता है इस समय पूरी तरह से लाल हो गया रहता है और ये काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है। ऐसा लगता है मानो ये जो जायोशु रहता है अब इस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था। ये तुरंत ही उसको ऑर्डर देता है कि तुम मू फेंग और मू यिंगिंग पर अटैक कर दो। अब मू फेंग को समझ में आ जाता है पूरा माजरा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत जो कम लेवल की फिश सेलेक्ट की थी 1 स्टार और 2 स्टार की, इसके कारण इस सिल्वर ड्रैगन का पावर भी उसी हिसाब से रहता है। दोनों इस समय मू फेंग और मू यिंगिंग की तरफ देख रहे थे और कहते हैं अगर तुम्हारा जियान भी होता ना आज तो मजा आता। 4 स्टार डाउटी का बंदा यहाँ पर आने की हिम्मत। फिलहाल ये जो सिल्वर ड्रैगन था इसका स्ट्रेंथ भी 5 स्टार डाउटी के पीक पर था। सिल्वर ड्रैगन काफी तेजी से बढ़ रहा होता है तब जायोशु इसे कहता है कि मार दो इन्हें। काफी तेजी से अपने क्लॉज जो रहते हैं इस ड्रैगन के इससे इन दोनों पर अटैक कर देता है। अभी मू यिंगिंग सामने आ जाती है और बोलती है मैं इसे संभालती हूँ। अभी मू यिंगिंग इससे फाइट कर रही होती है तभी मू फेंग और बाकी जो दोनों भाई बहन रहते हैं इनका ध्यान जाता है एक रास्ते पर। यहाँ से एक आदमी बाहर आ रहा होता है जिसके कंधे पर एक हैवी रूलर होता है और इसकी आंखें काफी ज्यादा हॉट होती हैं और ये आप समझ ही गए होंगे जियान था। वैसे भी जियान को इस ड्रैगन के बारे में भी पता रहता है क्योंकि वो जो एल्डर रहते हैं यूजुआन उन्होंने बाकी सभी चीजें भी इसको बता दी रहती हैं। जियान बाहर आता है और इसके हाथ में वही 9 पैटर्न वाली फिश रहती है जिसमें से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था। जियान ऊपर खड़ा रहता है और बैटल को देख रहा था। ये मू यिंगिंग के ऑरा को फील करता है और कहता है ये शायद लगभग 5 स्टार डाउटी पर पहुंची गई है। बेसिकली मू यिंगिंग इस बैटल को इसलिए फाइट कर रही थी ताकि वो इस बैटल के दौरान 5 स्टार डाउटी में ब्रेक कर जाए, इसलिए जियान भी इसे डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये सिल्वर ड्रैगन जो रहता है अपने शार्प ड्रैगन क्लॉ से इस पर अटैक कर दिया रहता है। अटैक को देखकर जायोशु और उसकी बहन काफी ज्यादा हंस रहे थे कि अब ये लड़की मारी जाएगी। ये तुरंत ही मू यिंगिंग अपनी बॉडी को अज्योर फ्लेम से कवर कर लेती है। ये एक अज्योर आर्मर इसकी बॉडी पर क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद मू यिंगिंग कुछ भी नहीं करती और इस ड्रैगन क्लॉज को अपने बॉडी पर टकराने के लिए छोड़ देती है। जियान भी एक बार को सोचता है ये मू यिंगिंग काफी ज्यादा एरोगेंट है। ये जो ड्रैगन के क्लॉज में जो पावर थे काफी ज्यादा टेरिफाइंग थे। जियान भी आश्चर्यचकित हो जाता है। ये जो इसका फ्लेम आर्मर था एक फ्लेमिंग हेलमेट के समान लग रहा था। इस टेक्निक को बहुत ही कम लोग यूज कर पाते थे। जो फ्लेम्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे वही कर सकते थे। जियान को भी नहीं पता रहा था क्या ये इस टेक्निक को यानी फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन हेलमेट को यूज कर पाएगा। जैसे ही मू यिंगिंग अज्योर फ्लेम में पूरी तरह से अपने को कवर्ड कर ली रहती है और इसकी आंखें भी अज्योर फ्लेम के समान ही लग रही होती है, तभी 7th फ्लोर अंडरग्राउंड पैलेस का रहता है वहां से एक अलग ही ब्रीदिंग बाहर आती है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधकार रहता है और डेडली साइलेंस छाया रहता है। वो भी जो यहाँ पर था 7th फ्लोर पे ये मू यिंगिंग के ब्रीदिंग को फील करता है। कहता है क्या ये तुम हो यिंग यिंग। यहाँ पर एक फिगर को दिखाया जाता है जो अंधकार में एक जेट ब्लैक चेन से बंधा हुआ था और ये अपनी आंखें एक जायंट ड्रैगन जो सो रहा होता है उसकी समान खोलता है। तो गाइस स्टोरी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड के लिए रात में अगर चांस मिला तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह मिलते हैं।